हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे और जहां कहीं भी होंगे हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब। और मेरा नाम है मोहसन अली। तो आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे उसका टाइटल है पाकिस्तान डिस्परेट फॉर। तो गाइस, ये वीडियो मेजर गौरव आर्या साहब की, इसको कौन नहीं जानता। तो इस पे हम रिएक्ट करेंगे, ये वीडियो देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए गाइस, वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये कौम पता नहीं अंडरवेयर खुद बनाते कि नहीं बनाते, वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मैं तो चाहता हूं अंडरवेयर तक ना बनाए। तौलिया, जांगिया, बनियान सबका सब चाइना से है। मुइजू को बोनलेस चिकन नहीं मिल रहा, वहां पे चिकन की कमी हो गई तो इन्होंने छाती पीटना शुरू कर दिया। यही लोग जो एक टाइम पे कहते थे कि इंडिया के जो फौजी हैं वहां पे उनको निकालो, इंडिया आउट, इंडिया आउट। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई? मुइजू वो पूछता है अपनी वाइफ से कि बेगम तुम शाम को क्या खाती? वो कहता है मुर्गा खाती। तुम मुर्गा खाती? अच्छा। मालदीव्स के लिए एक जहाज आती ब्राजील से, हम जहाज को लूटती, हम तुम्हारे लिए मुर्गा लाती। चलो ठक 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 ठक। ये चक्कर है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं कि चाणक्य फोरम पूरे सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स पर है। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम लोग ट्विटर पे भी हैं, हम लोग फेसबुक पर भी हैं और यूट्यूब पर हम तो हैं ही। ये आपके स्क्रीन पे जो हैंडल्स चल रहे हैं ये सारे हमारे ओरिजिनल हैंडल्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन हैंडल्स को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको दिन की खबरें मिलती रहेंगी कि डिफेंस की फील्ड में, नेशनल सिक्योरिटी की फील्ड में, जियोपॉलिटिक्स की फील्ड में, फॉरेन अफेयर्स की फील्ड में क्या क्या हो रहा है। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइए, सारे हैंडल्स का वहां पे डिस्क्रिप्शन है, आप जरूर क्लिक करिएगा, हमें फॉलो करिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर, जो एक जमाने में इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे, उन्होंने यह बात बोली है कि साहब बिजनेसमैन से बड़ा प्रेशर है, यानी कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन से बहुत जबरदस्त प्रेशर है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करो। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ बने प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि जी आई विश यू ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, जो एक रिवायती ट्रेडिशनल एक एड्रेस हो, आप किसी को देते हैं ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे देते हैं आप, तो वैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफर करा। वहीं से वही दो टूक जवाब पाकिस्तान से भी आया कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही था। एक ड्राई सा कॉन्ग्रेचुलेशंस था और एक ड्राई सा उसका आंसर था। लेकिन पाकिस्तानियों ने उसमें बहुत कुछ पढ़ लिया और अब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जनाब भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो लाहौर की सड़कों पर जाके सबके मुंह के अंदर माइक डालते रहते हैं। सबके मुंह के अंदर माइक डाल देंगे पूरा इतना सा, बताइए क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो आदमी जो है वो ज्ञान देगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो भारत के साथ नहीं होनी चाहिए ट्रेड। गलत हो जाएगा अगर भारत के साथ ट्रेड हो गई तो, गलत हो जाएगा। तो पाकिस्तानी जो जमीन पे है, कुछ कहता है कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए, कोई कहता है कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, दो तीन चीजें हैं। बात यह है कि ट्रेड बंद किसने करी, यह कोई यूट्यूबर नहीं बताता, सीधा मुंह पे नहीं बताता। ट्रेड इमरान खान ने बंद करी, भारत ने तो बंद करी नहीं। अच्छा, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि भारत कर क्यों रहा है इन भिखारियों के साथ ट्रेड। इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है, क्यों करनी इनके साथ ट्रेड? दोस्तों, आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? आप बताइए। आज भारत यह कह रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं दुनिया की। क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके, इनके साथ व्यापार करके भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर $2.5 अरब की। पाकिस्तानियों की आंख खुल गई, 2 से $2.5 अरब, 2 से 2.5 अरब। ओ भाई, 2 से $2.5 अरब चिल्लड़ है, ये रेजगारी है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल के, उसके लिए भी चिल्लड़ है। क्या बात कर रहे हो गरीबों, क्या बात कर दी तुमने? पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो गया। अच्छा, बोलते भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं पाकिस्तानी कि एक बार आपको भी डाउट हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, भारत को बड़ा फायदा अगर हमारे साथ ट्रेड करे। भारत को क्या फायदा है भाई? फायदा क्या है तुम लोगों के साथ? पैसे तुम दवाइयां दी थी, उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक।
ट्रेड करने से बड़ा फायदा है। और बीच में कोई ना कोई पाकिस्तानी ऐसा ज्ञान दे देता है कि नहीं, हमें भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें चाइना के साथ ट्रेड कर। ओ भाई, ये तो मैं भी चाहता हूं। और जो भी भारतवासी है जो फॉलो करता है पाकिस्तान की न्यूज, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड जीरो हो जाए और सारी की सारी ट्रेड इनकी चाइना के साथ हो। हम चाहते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड हो इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी चाइना के साथ ट्रेड होगी, पाकिस्तान भाई मेजर साहब तो ना बिल्कुल हक और सच की बात करते हैं और बिल्कुल ऐसे करते हैं, नंगा करके रख देते हैं। बिल्कुल जो है ना वो एक पॉइंट की बात करते हैं। आज भी उन्होंने बड़ी सच्ची और पक्की बातें की है कि अगर पाकिस्तान जो है ना, पहले पॉइंट तो हम इस पॉइंट पे बात करेंगे कि जो भारत के साथ जो ट्रेड बंद की थी, व्यापार बंद किया था, वो किसने किया था? पाकिस्तान ने खुद किया था। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये उसने बंद किया था। ये उस वक्त की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब टमाटर की बात आई ना, तो भारत के साथ ट्रेड बंद हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि ये अब ये देखो जी, वहाँ से हम टमाटर नहीं लेंगे। तो इस तरह के कुछ मामलात हुए थे। तो इन्होंने सड़कों के ऊपर वो ना टमाटर जो है ना फेंकने शुरू कर दिए, उसके ऊपर से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। तो उसका ये फायदा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो टमाटर जो था ना, वो 150 के जो लगभग में किलो मिल रहा था, वो 400-500 रुपये चला गया। किलो में मिल रहे। तो इस तरह के काम करके ये खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखें भाई, ये किस तरह की इनका माइंड सेट है या किस तरह की इनकी सोच है। तो अगर इतना बड़ा देश है जिसकी इकानमी दुनिया की तीसरी इकानमी बनने जा रही है और उसके बाद पहली इकानमी बनने जा रही है, तो अगर पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करेगा तो उसमें किसका फायदा होगा? पाकिस्तान का ही होगा, ज़ाहिर बात है। तो पाकिस्तान अब जो उसको करे ना कि थोड़ी सी जो अकल है ना, वो थोड़ी सी समझ आ गई है कि अगर हमारा पड़ोसी देश है, अगर हम इसके साथ लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे, तो इसमें हमारा ही फायदा होगा। तो इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके अंदर सब्जियां हो गई और कपड़ा हो गया और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हो गई। लेकिन जो सबसे अहम बात है ना, पता है क्या बात है? हमारे जो माइंड सेट जो है ना, हमारी जो सोच है ना, वो सिर्फ चाइना तक टिकी हुई है। ठीक है ना? हम जो कुछ भी लेते हैं ना, वो चाइना से यानी कि इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हमने अभी तक खुद अपना कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है ना, हमने यानी कि अपने हम ये सुस्त मुर्गे, वो ये एक मिसाल बनी है, सुस्त मुर्गे वाली मिसाल। तो सुस्त मुर्गे हम, यानी कि हम खुद यानी कि अपने हाथों पे नहीं रहते। अफसर लोग हैं, चौधरी लोग हैं। तो चौधरी होता है ना, वो खुद नहीं करता, बस वो खरीदने की कोशिश खरीदता है, यार मैं वहां से खरीद लूँ। हम चौधरी बने हुए। चौधरी नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें तो ये चाहिए कि हम अपने मुल्क के अंदर ही जो ऐसी बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें या बहुत से ऐसे काम हैं जो जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, वो अपने मुल्क के अंदर बनाए, खुद भी बना सकते हैं। यानी कि हर चीज जो भी देखो जी चाइना की, जो भी देखो चाइना की, ठीक है ना, मोबाइल तक और सुई तक जो चाइना से आ रही। हमारे पाकिस्तान में क्या बन रहा है? हमारी तो चप्पल तक चाइना की है। तो इसमें नुकसान किसका है? पाकिस्तान का नुकसान है। अगर हम अपने मुल्क के अंदर ही बहुत कुछ बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो इसमें फायदा हमारा ही होगा, चीजों के रेट कम होंगे। इस वक्त जो फायदा हो रहा है, अगर हम चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं, हर चीज चाइना की आ रही है, तो उसको फायदा चाइना को हो रहा है। अगर हम भारत के साथ व्यापार करेंगे तो इसमें भारत का भी फायदा होगा, पाकिस्तान का भी फायदा होगा। अब कुछ ना कुछ उनको समझ आई है कि अगर हम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे, उनके साथ व्यापार अच्छा रखेंगे, तो इसमें हमें जो है ना काफ़ी कुछ पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना ज़ोर है हुकूमत के ऊपर, जो बिजनेसमैन है, कि हमारी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो मामलात उसको सुलझाएं और भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करें और जो चीज़ें वहाँ से हम खरीद सकें और यहाँ पर ला के हम उसको फरोख्त कर सकें। और ये नहीं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, सब्जियाँ वगैरह आती हैं, कपड़ा आता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती हैं, बहुत सी वहाँ पे, यहाँ से भी बहुत कुछ जा सकता है, वहाँ से भी बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन सिर्फ ये बात है ना कि जो कम एजुकेशन लोग हैं, जो कम एजुकेटेड लोग हैं, वो सही कह रहे थे कि लाहौर के अंदर माइक उसके मुंह में घुसा देते हैं, जिनको पता ही नहीं होता, ना जिसको अगला पता है ना पिछला पता है। तो वो एक मजा लेने के लिए पूछते हैं, हाँ भी भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो उसको खे का पता है, उसको पता ही नहीं कि यार इसके जो इफेक्ट हैं या इसके फायदे किसको होने वाले हैं, पाकिस्तान को होने वाले हैं। तो बस वो अकड़ में है, जो है उसको जब पता ही नहीं है, तो उसमें अकड़ में ये बात करनी यार कि नहीं जी हमें भारत के साथ ये ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि मोया के आंकड़े पे ये वो आंकड़े ये आंकड़े वाली बात है, यानी कि अकड़ गया, अकड़ के मरना है।
ठीक है ना, लेकिन अपना फायदा नहीं करना है। यानी कि हर इस वक्त हर बंदा, हर मुल्क, हर कंट्री अपने फायदा सोच रही अपना है, फायदा जहां सोच उसको रही है। फायदा मिलता है। जिस तरह भारत की अगर पॉलिसी देखे ना, तो वो हर सिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात अच्छे उन्होंने बनाए, ताल्लुकात बनाए हुए ठीक हैं। है ना। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने इस 10 साल के अंदर हर मुल्क में जाके हर मुल्क के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात बनाए, अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात किए हुए, तो इसका फायदा इस वक्त भारत को हो रहा है। भारत को हो रहा है, तो बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम भी जो हमारे पड़ोसी हैं या इसके अलावा देश हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छा करें। तो इसका फायदा पाकिस्तान को होना भाईजान। तो ये अकड़ वाली बातें नहीं होनी चाहिए, ताल्लुकात होने चाहिए। तो मेजर साहब ने भी काफ़ी अच्छी बातें की, वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, हमारे